नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी और मेरे साथ हैं ईश्वर चंद जी। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। तैयारी जोर शोर से हो चुकी है। आम आदमी पार्टी जमीन पे अपनी चौसठ बिछा चुकी है, चौपड़ बिछा चुकी है। बीजेपी अपनी बार रूम स्ट्रेटजी बनाने में लगी है और कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हमने पहले भी आपको अवगत कराया था, कांग्रेस की जो प्रदेश की टीम है वो थोड़ा बहुत काम कर रही है, केंद्र तो न्यूट्रल है, जैसे कि उसने आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया हो। हम बात करेंगे आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट कैसे मिलती हैं, टिकट के लिए सर्वे कैसे होते हैं और सर्वे में किसका टिकट कट सकता है, किसका बन सकता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला लागू होता है और किस समीकरण जातियों पर भी करेंगे हम, किस जाति के हिसाब से देखा जाता है, काम के हिसाब से देखा जाता है, तो आधार क्या रहता है, सोशल मीडिया कितना महत्वपूर्ण है उसके अंदर। तो मेन हमारा फोकस रहेगा टिकट अगर किसी आदमी को चाहिए, किस पार्टी से चाहिए, जमीन स्तर पर उसकी क्या बैकग्राउंड होनी चाहिए, क्या पृष्ठभूमि होनी चाहिए। तो हमारे साथ ईश्वर चंद जी हैं, इसे बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति का क्षेत्र में आधार देखा जाता है, जनाधार देखा जाता है, पृष्ठभूमि देखी जाती है कि भाई ये आदमी इस पार्टी से तैयारी कर रहा है, साल से, 2 साल से, 4 साल से, तो उसे क्या दिखना चाहिए जिससे कि कोई पार्टी कहे कि ये आदमी ठीक है, सब टिकट दे सकते हैं। टिकट बहुत सारे होते हैं, चयन कैसे होता है? चयन की जहां तक की बात है, पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को ही टिकट देती हैं जी ये तो जग जाहिर है, मगर कुछ ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो पैराशूट कैंडिडेट जिनको बोला जी जाता है, वो जी बाहर जी से भी आ जाते हैं। मगर अक्सर यह दिल्ली के अंदर देखने में आया है कि भाजपा ने अगर मैं मुझसे व्यक्तिगत तौर पे आप हाँ, पूछ रहे हैं, तो भाजपा ने अपने कर्मठ जो कार्यकर्ता उन लोगों को ही टिकट दिया है। जहां तक संकेत दिया है देने का, भी लिस्ट जारी नहीं की, आम आदमी अभी पार्टी तक जारी की कर दी बात है। कर रहा हूँ, अभी तक उन्होंने जो पिछली टिकट बार पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, जी अभी की तो हम बात करेंगे, सिर्फ हम अंदेशा लगा सकते हैं किसको टिकट देंगे, आधार क्या किसको रखता है, नहीं देंगे। टिकट देने के लिए आधार क्या तो है? जो भाजपा का मुख्य आधार उनका अपना मतलब जो कर्मठ कार्यकर्ता है, उन लोगों को ही वो टिकट पहले भी देते आए हैं और आगे भी देंगे। और जहां तक अन्य पार्टियों की बात है, आम आदमी पार्टी ने अपना कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, वो उस पे टिकट देंगे ना देंगे वो उनका अपना निजी मामला है। मगर मेरा मानना है कि भाजपा अभी मैदान में है आम आदमी पार्टी के टक्कर सामने देने के लिए। टक्कर देने के अभी लिए। मैं 2-3 चीजें देख रहा था कि बीजेपी ने करीब 2 ये प्राइवेट एजेंसियां से सर्वे कराया है और तीसरा अपने कार्यकर्ताओं से सर्वे कराते हैं और संगठन उनका बहुत मजबूत है, उससे सर्वे कराते हैं। आम आदमी पार्टी ने 3 तरह से सर्वे किया है, प्राइवेट एजेंसी से सर्वे कराया है। बाकी जो उसके पार्षद हैं उनके हम्म। उनके द्वारा भी वो टिकट देने की बात कर रहे हैं। अच्छा काम किया पार्षद ने, उसको टिकट देंगे वो, उसका भी क्राइटेरिया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया था शादी ब्याह जो भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, उन्होंने फीडबैक लिया है अपने विधायकों का। ज्यादातर विधायक आम आदमी पार्टी के, जैसे बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में किया, ज्यादातर विधायकों को पत्ता काट दिया, टिकट काट दी, उसका बेनिफिट भी मिला, वही आम आदमी पार्टी करने वाली है। तो इसमें क्या रणनीति बनाते हैं ये लोग, देखो, आला कमान के लोग? हर एक पार्टी का अपने एक कार्य करने की अपनी एक शैली होती है। जी जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा का जो संगठन है वो बहुत मजबूत संगठन है। उनके साथ मिलके भाजपा पिछले मतलब कुछ सालों से दिल्ली की सड़कों पर है। कहीं ना कहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ मतलब है कि खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं। वो किसी भी विषय पे हो, मतलब है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की पब्लिक की अगर आवाज बनी है तो वो भाजपा बनी है कांग्रेस की बजाय, क्योंकि कांग्रेस भाजपा की अपेक्षा दिल्ली के अंदर कहीं नजर नहीं हाँ आती है। बिल्कुल नहीं। तो इसमें जहां पर टिकटों की जहां पर हम बात कर रहे हैं, भाजपा जो टिकटों का अपना उनका सोचने का, टिकट वितरण का उनका अपना एक नजरिया है। क्योंकि वो लोग टिकटें जो देते हैं उनका संघ परिवेश पृष्ठभूमि से पृष्ठभूमि मतलब है कि के साथ साथ जो जो धरा- लोग है ना ग्राउंड जीरो पे काम धरातल करने पर वाले, काम कर धरातल रहे हैं। पे काम करने वाले लोगों को उसने टिकट दिया। और ये हमने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम अपने आम आदमी पार्टी की बात करें, तो आम आदमी पार्टी का जो जन्म है कुछ वर्ष पहले ही हुआ है और उन्होंने एक धमाकेदार दिल्ली के अंदर एंट्री की थी और उस एंट्री के साथ साथ वो आज तक दिल्ली के अंदर बने हुए बने हैं। हुए हैं। तो आगे इस क्योंकि अब की बार आम आदमी पार्टी को भाजपा से बहुत कड़ी टक्कर कड़ी मिलने वाली है। संभावना ये व्यक्त की जा रही है, बहुत कड़ी टक्कर मिलने कागजों पे, वाली जमीन पे पता नहीं अभी, क्योंकि जमीन पे जमीनी देखिए स्तर आप, पे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल संयोजक है, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने घर घर जाने का प्लान बनाया है और ज्यादातर विधानसभा में घर घर जाकर प्रचार करने में जुट गए। कांग्रेस कहीं नहीं है और बीजेपी की रणनीति बार रूम में चल रही है,
जमीन पर भी बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देती। जब बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, अगर मैं जहां तक समझ पाया हूं, अगर आपने अभी बताया कि अब हमारे जो केजरीवाल जी है, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो पिछले कुछ समय से बिल्कुल प्रोएक्टिव हैं दिल्ली के बिल्कुल। अंदर, और वो मैं आपकी बात का पूर्ण समर्थन कर रहा हूं कि वो घर घर जा रहे हैं। मगर एक इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज से और अवगत करवाना चाहता हूं, वो भाजपा भी पूरी टक्कर में है और वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो अभी आपको मीडिया से लेके कुछ चीजों में नजर नहीं आ रही है। ठीक है, उनके नेता आज पंत मार्ग जो भाजपा का दिल्ली प्रदेश कार्यालय, वहां सबसे ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि टिकट पाना भी उनका बहुत बड़ा उनके लिए टास्क है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि इतना बड़ा संगठन है, इतने बहुत सारे कार्यकर्ता हैं उनका, तो ये स्वाभाविक है। जहां तक आप कांग्रेस की भी हम बात कर रहे थे, कांग्रेस का जो क्षेत्रीय संगठन है, अभी जो हम यादव जी, देवेंद्र यादव जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो कहीं कहीं नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी एक झंडा यात्रा करके, कुछ एक यात्रा का नाम है, वो स्टार्टिंग अच्छी हुई थी, बहुत अच्छा जन समर्थन मिला था, किंतु केंद्र से न मिलने के कारण वो धीरे धीरे केंद्र से जा रही है। कुछ नेता जो हैं, उनके प्रभारी वगैरह जो भी लोग हैं, वो अभी मतलब है कि इस इलेक्शन, जो आने वाला इलेक्शन है, इससे नदारद है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो टक्कर है, वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। बिल्कुल, इसमें दो चीजें और लगती है, बता दूंगा आपको सर। कांग्रेस ये चाहती होगी हम ना जीते, किंतु बीजेपी को ना जीतने दे। बीजेपी के और आम आदमी पार्टी डायरेक्ट टक्कर होती है, आम आदमी पार्टी जीतने की स्थिति में रहती है। त्रिकोणीय संघर्ष होता है, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी, तो बीजेपी की जीतने की संभावना रहती है, वोट बढ़ता है। तो शायद उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अभी सोई हुई है। जी जी, मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो अभी पीछे काउंसलर्स के इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। जो दिल्ली की 70 में से 10 जो हमारी विधानसभाएं हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया हैं, उनके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। और ये आपने भी पढ़ा होगा, सब चीजें हैं। 12% करीब है यहाँ पे मुस्लिम वोट, 10 सीटों पे 10 से 12% विधानसभा पर प्रभाव भी है उनका पूरा, बहुत अच्छा प्रभाव है उनका। और इसी का नतीजा थे कि निगम पार्षद के इलेक्शनों के अंदर कांग्रेस ने एंट्री मारी। बहुत लंबे समय बाद उन्होंने अपने आप को दिखाया कि अभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस जिंदा है। ये साथ में बात करेंगे, जैसे टिकटार्थी की बात की, टिकटार्थी लाइन में लगे हुए हैं और उनका क्राइटेरिया है कि सर्वे कराए जाते हैं। ये बता दो, सोशल मीडिया में देखा जाता है, किसी कैंडिडेट का काम कराए तो सोशल मीडिया में डालता है आदमी, तो वो खंगाला जाता है कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इनके पे, ट्विटर पे क्या क्या डाल रखा है, काम किए होंगे तो फोटोग्राफ जरूर होंगे उनकी। तो इस तरह की बैकग्राउंड देखी जा रही है। बाकी जमीनी स्तर जो लोकल उनके नेता है, उनसे भी कार्यकर्ता है उनके का पार्टी, उनसे कैडर है जो, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है और कई क्राइटेरिया है जिनके द्वारा टिकट दी जाएगी। अब बात करते हैं साथ ही साथ दिल्ली में 70 विधानसभा है, थोड़ा जाती है और क्या मुख्य आधार रहने वाला है। जैसे कि केजरीवाल का कहना है फ्री रेबड़ी, बीजेपी का कहना है कि एक तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, और कांग्रेस ने तो कोई नारा दिया ही नहीं है अभी। तो विकास की बात करते हैं, बीजेपी विकास की बात करती है, किंतु केजरीवाल ने कहा फ्री रेबड़ी बंद हो जाएगी। फ्री रेबड़ी बंद होने पर क्या जनता, एक और बता दूं आपको, दिल्ली में करीब 50% वोटर है वो कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वोट सबसे ज्यादा वही डालते हैं, कच्ची कॉलोनी वाले ही वोट ज्यादा डालते हैं। 50% उनकी वोटिंग है, तो जो उनको लुभा लेगा, अपने पक्ष कर लेगा, वो जीत जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो फरी रेवड़ी वाली बात की है, तो फरी रेवड़ी का जो कॉन्सेप्ट है तो केजरीवाल जी लेके आए थे। साउथ में था, मगर नॉर्थ उत्तरी भारत की बात करते हैं तो इन्होंने सबसे, केजरीवाल जी ने एक ड्रास्टिक चेंज भी कहे कि इन्होंने आके लोगों के मन में हम आपको फ्री बिजली देंगे, महिलाओं के लिए बसों को फ्री किया, कुछ ऐसे वादे जो इन्होंने बोले थे, जनता के बीच वादे किए थे, उनको इन्होंने पूरा भी किया। मगर इसी के साथ साथ अभी ये सुनने में भी आ रहा है, भाजपा का भी ये कहना है, अपने संकल्प पत्र में वो लाने जा रहे हैं कि जैसे वो सत्ता में आते हैं कि जो पहले चीजें चल रही हैं उनको वो यथावत रखेंगे। ये तो अब भविष्य में देखने वाला है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। रही जो टिकट वाली बात अभी आपने बताया कि सोशल मीडिया की बात करने, मैं आपके दर्शकों को एक चीज और बताना चाहता हूं, क्योंकि भाजपा जो है, भाजपा का जो संगठन है विश्व में सबसे बड़ा संगठन है, और इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनाई हुई। और सोशल मीडिया की दिल्ली के जो लोग हैं वो तकरीबन 90% प्लस लोग हैं जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं जी दिल्ली। तो उस भी यहाँ पे लोग है ना, मतलब कनेक्टिविटी सब लोग चाह रहे हैं। और कोई भी जो टिकट आर्थी है, जो टिकट मांगने जा रहा है, तो अपने सोशल मीडिया का, चाहे फेसबुक के माध्यम
से वो या को ऐप के माध्यम से या सोशल मीडिया के अन्य माध्यम से हैं, वो अपना बता रहे हैं कि सोशल मीडिया के जो मेरा फेसबुक का पेज है इसमें इतने मेरे फॉलोवर्स हैं, वो भी एक क्राइटेरिया है, काम भी दिखता है उनका अपना है वो क्राइटेरिया, वो भी इसके अंदर जो टिकट पाने वाले हैं इस चीज को सोशल मीडिया में कितने आप एक्टिव है ये चीज देखी जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए हम चाहेंगे। दूसरा, जातिगत आंकड़े भी कई मायने रखते हैं। हिंदू मुस्लिम तो चलो ठीक है, मतलब 81% करीब 80-81% का आंकड़ा है। बाकी सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, हिंदू काफी संख्या में है। और वो कट्टे को बट्टे को नारा कितना काम करेगा। जाति यहाँ पे बता दो, पिछली बार बात हुई थी, बैश्य, बनिया, पंजाबी और जाट और पूर्वांचली, कुछ पहाड़ी, ये 5 तरह से बटा हुआ क्षेत्र है दिल्ली का। और ज्यादातर प्रभावी इसमें है तो पुराने जो लोग हैं वो पंजाबी और बैश्य हैं। और जाटों का कोई गांव में 360-65 गांव है, उसमें से 225-30 गांव जाटों के हैं, तो 15-12 सीटों पर उनका प्रभाव है। तो क्या इसमें यह भी देखा जाएगा कि किस जाति का किस क्षेत्र में ज्यादा दबदबा है, उसी जाति को वोट दिया जाए, टिकट दिया जाए। विधानसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा और विधानसभा का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोकसभा के चुनाव के दौरान मोदी सरकार को भरपूर समर्थन दिया है। हाँ, दिल्ली वालों ने, उसमें चर्चा लास्ट में करेंगे, अगली वीडियो करेंगे, बड़ी हो जाएगी फिर ये। बिल्कुल, उसमें जातीय समीकरण की जहां तक आप बात करते हैं कि जैसे आपने बताया 80% के आसपास हिंदू हैं, बिल्कुल मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जातियों के ओबीसीज हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, तो उन लोगों को जैसे मैंने 12 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर रिजर्व सीटें हैं, तो उन लोगों को मिलनी है। उसके अंदर उन जातियों में भी जातियां कौन सी जाति प्रभावशाली है, तो वो सभी पार्टियां उसका चयन करेंगी और आज तक जो होता है वही होने वाला है, इसमें कुछ ज्यादा सा चेंज नहीं आएगा। मगर मैं एक चीज यहाँ पर आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अब की बार जो है, जैसे केजरीवाल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, वो सोच रहे हैं कि मुझे पिछली जीतों की तरह आसानी से जीत मिल जाएगी। अब की बार भाजपा टक्कर में है, वो आपको इतनी आसानी से जाना देने वाली नहीं है। इसका ताजा उदाहरण पिछले 2-3 इलेक्शन देख लीजिए, चाहे वो हरियाणा का इलेक्शन है जिसमें सभी के सभी जो हमारे अपने जितने भी मीडिया के पैनलिस्ट है, उन्होंने सबने सर्वे एजेंसियों को धता बताते हुए वहां पर भाजपा ने बाजी मारी और उन्होंने ऐसे समीकरण वहां पर सेट किए, ऐसे समीकरण सेट, जातीय समीकरण से लेके सब चीजें समीकरण सेट किए और रिजल्ट आपके सामने। वितरण में विद्रोह कम हुआ था, कांग्रेस ज्यादा विद्रोह था, बाकी कांग्रेस के ज्यादा खड़े हुए थे, बैठ नहीं पाए थे, बीजेपी ने बना लिया था विद्रोह। यहाँ पर भाजपा के 10 विधायक हैं, जिसमें से हो सकता है उनको चेंज करे या ना भी करे, उनको रिपीट 50% की बात हुई। अंदर से हमें पता चला है कि 50% करीब केजरीवाल काटेंगे, हमारी पार्टी विधायकों टिकट काटेगी, और 50% करीब बीजेपी काटेगी। कांग्रेस का तो पत्ता पहले से कटा हुआ है। तो ये क्राइटेरिया रहने वाला है टिकटार्थियों के लिए। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का तो ज्यादा नाम लेना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया हो, क्षेत्र में काम किया हो, पार्षद की भूमिका भी रहने वाली है, और संगठन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों में। और बाकी चीजें तो रखना ही पड़ेगा ध्यान आपको, जो हम नहीं कह सकते कैमरे के ऊपर, उनका भी ध्यान रखना है आपको, तभी टिकट मिल सकती है। टिकट मिलने के बाद इस बार ये नहीं कह सकते केजरीवाल से टिकट ले लीजिए, बीजेपी टिकट ले लीजिए, जीत पक्की है हमारी। जीत इस बार पक्की किसी की नहीं है, टक्कर बहुत कर रही है। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जो पहले आंकड़ा लंबा रहता था, इस बार टक्कर ऐसी रहने वाली है कि नेक टू नेक फाइट रहेगी। तो देखना है टिकट किसको कैसे मिलती है। और अगली वीडियो में बहुत सारी बातें जातिगत आंकड़ों पर भी करेंगे, और साथ साथ ऐसी दिल्ली की अलग अलग विधानसभाएं में किसका जोर ज्यादा है, किस तरह से मतलब ग्राउंड जीरो पे काम हो रहा है, किसका बोलबाला है, उसकी हम वीडियो ग्राउंड जीरो को दिखाएंगे। बने रहिए द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।